तो वो सवाल जरूर पूछेंगे, ये चांद के दो टुकड़े, ये उड़ने वाला खोता, औरतों की ठुकाई, उनके ऊपर तंबू लगा दो, ये क्या है? ये छोटी बच्चियों से शादी, ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रही हमें। तो ये आवाजें उठना नेचुरल था। अल्लाह मियां में पावर नहीं है कि एक ऊपर से कड़ाका मारे पूरा सर्वर साड़ दे। जिस सर्वर से ये चीजें आ रही हैं, 15-20 लोग जिसको पढ़ रहे हैं, उनके घरों में लाइट चली जाए या कंप्यूटर उनके साड़ जाए, तो हम जहां पे भी आप छुपे हुए हैं, हमने हैकर्स हायर किए हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके, तो मैं आपको ढूंढूंगा। मैं आगा ओए तू एडा तू पुटिन नू चुमिया दे के हैकर हायर करने वाला बगैरता कि 10 रंग रखी है, 3 साल पुरानी बात है, कोई कोई कुछ पता नहीं था। हैकर पाकिस्तान में बड़े बने होते हैं, हैकर। तो ये कायनात का बनाने वाला इनके साथ खड़ा है जी। कायनात के महबूब की बेइज्जती कोई कर रहा है, कोई छोटा सा आदमी रोमेनिया में किसी एक कमरे में छुप के बैठ के कमरे गुस्ताखी करते हैं, आज वो गुस्ताखी कर रहा है। इन बेचारों की बेबसी और लाचारी नहीं खत्म हो रही। कितने बेवकूफ लोग हैं यानी। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, और जो छोटा सा चिराग हमने जलाया था कुछ अर्से पहले, तकरीबन 5 साल पहले, वो एक बहुत बड़ा शोला बनता जा रहा है। कैसे? उर्दू में शक्ल दिखा के मैंने बात की पहले, उससे पहले भी लोग कुछ हल्की फुल्की ढकी छुपी आईडी छुपा के बात करते थे, लेकिन अगर कोई होती भी थी तो वो मेन स्ट्रीम अगर पंजाबी में, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का डोमिनेंट एरिया है, उसके ऊपर बात की हमने। तो ये मैं हमेशा से कहता चला आ रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद ब खुद करेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि उनको मेरा पता होगा या वो मेरे से इंस्पायर होंगे, ऐसा नहीं होगा। जब एक मूवमेंट शुरू होती है तो वो फिर हर जगह पे पहुंचती जरूर है। हर फ्री मुआशरे की बड़े से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि उसकी निशानी ये है कि आधे लोग इधर होते हैं, आधे लोग उधर होते हैं। जब वो पुतिन के इलेक्शनों की तरह 87 पुतिन का वोट पड़ जाता है तो समझ ले वहां पे बदमाशी चल रही है। तो उसी तरह 95% ये कहते हैं हमारे यहाँ पास मोमिनीन हैं, बाकी तो सारे काफर गलत है सारे। जारी बात, इसका मतलब यहाँ पे इस्लाम का गलबा इन्होंने खौफ से, हरास से, प्रोपेगेंडे से, बदमाशी से रखा हुआ। लेकिन जैसे जैसे लोगों को बाहर से अक्ल आएगी तो वो सवाल जरूर पूछेंगे, ये चांद के दो टुकड़े, ये उड़ने वाला खोता, औरतों की ठुकाई, उनके ऊपर तंबू लगा दो, ये क्या है? ये छोटी बच्चियों से शादी, ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रही हमें। तो ये आवाजें उठना नेचुरल था। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी ये थी, हम उसकी जो सबसे बड़ी हथियार था इस्लाम का, वो ये कि खौफ से लोग बोलते नहीं थे, और इंसुलर था। इन्होंने बाहर से अपने लोगों को छुपा के रखा हुआ था, बचा के रखा हुआ था। ओ ये तो काफर, सलमान रुश्दी, ओ हो यहूदी साजिश वगैरह वगैरह। लेकिन सोशल मीडिया ने अब वो धज्जियां उड़ा दी हुई हैं। सोशल मीडिया से अब कोई चीज छुपी रखी जा नहीं सकती, चाहे उधर बैठा हो, इधर बैठा हो, किस मुल्क में बैठा हो, वो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके जहनों में चीजें आ रही हैं, कंटेमिनेशन हो रही है, आइडियाज की प्रोलिफरेशन हो रही है। तो बहरहाल उर्दू में तो इस तरह के बहुत सारे अब लोग लिखते हैं, बात भी करते हैं। कुछ लोगों ने शक्ल दिखा के भी काम करना शुरू किया, लेकिन मोस्टली मास्क वगैरह पहनते हैं फॉर वेरियस रीजंस, अगेन क्योंकि खतरा है इसके अंदर। तो वो तो हो ही रहा था उर्दू की दुनिया में, लेकिन पश्तो की दुनिया में एक आग लग गई। अब अभी कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज, स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, और ये हमेशा अपने आप पे ना, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं इस तरह की हरकतें करके, कि इस तरह की चीजों को शय दे के। आपको याद होगा वो मौलवी की वीडियो मैंने लगाई थी, वो जिसमें आपका वो जो क्या नाम है, चोर आडम सीकर, मैंने सबटाइटल्स डाले उस वीडियो के अंग्रेजी में, इसको पता नहीं अंग्रेजी आती नहीं बेचारे को, अंग्रेजी के मैंने सबटाइटल डाले, ऊपर मैंने अपना लोगो लगाया, उसने अपना लोगो पर तो वो वाली, वो आपको वीडियो याद होगी कि 4 लाख पीटीए कह रहा है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी कह रहा है 4 लाख लोगों ने जी गुस्ताखी की हुई है, उनकी लिस्टें तैयार की हुई, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। 4 लाख गुस्ताख, मैं भी हैरान, सारे लोग हैरान परेशान। मैंने कुछ रिसर्च भी करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई नंबर कंफर्म नहीं हो रहा। लेकिन एनीवे, आई होप कि ये नंबर सही हो। खैर, गुस्ताखी उस तरह की नहीं करनी चाहिए जिस तरह की वो कह रहे थे, उससे आपकी अपनी जिंदगी को खतरा होता है। मैं ये नहीं कह रहा मॉरली गलत है या सही है, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी को खतरा हो सकता है, तो उस तरह ना करें। तो बहरहाल, अब 4 लाख तो वो उधर पंजाब में थे या कहाँ पे थे, लेकिन अब एक पोस्ट वायरल हुई, उसमें एक अकाउंट है जी पश्तो बनेरी के नाम से वायरल हुआ। अब ये पश्तो के अंदर चीजें, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि टिका के गुस्ताखी हो रही है, तो उसके अंदर गुस्ताखी की जा रही है। ये जिसको पश्तो आती है वो इसको रोक के पढ़ के देख ले कि क्या चल रहा है, ये क्या लिखा हुआ है। मुझे तो समझ ऑब्वियसली पश्तो नहीं आती, लेकिन बहरहाल इसके अंदर बड़ी खतरनाक किस्म की गुस्ताखी की गई है अपेरेंटली इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे गुस्से वाले इमोजीज हैं, और ये कोई इतने ज्यादा कोई वो भी नहीं है, ये कोई इतनी वायरल भी नहीं हुई पोस्ट है ना, यानी 10 कमेंट, 4 कमेंट। तो ये पश्तो बनेरी नाम का ये फेसबुक का अकाउंट है। तो ये इतने सटपट आ गए, पश्तो में किसी ने गुस्ताखी कर दी, इसको इग्नोर करें। तो इन्होंने क्या किया जी, सभी नंबर बनाने का मौका होता, तो उसमें से ये एक पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन है जिसका नाम है एमल वली खान। तो देखें कि अब वो पाकिस्तान की असेंबली में खड़ा होकर सेनेट में क्या कह रहा है, सुनिए जरा। एक दफा फिर आग लगाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, और वो कंस्पिरेसी, ये मेरे जितने भी पुख्तनख्वा के भाई यहां बैठे हैं, बहनें हैं, और जो भी आजकल
चूंकि सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, उसको देख रहे हैं। एक गुमनाम अकाउंट, अच्छा, ये इसकी पश्तो बनेरी की बात हो रही है। एक गुमनाम अकाउंट जिसको पता नहीं कुछ बुनेरी के साथ जोड़ के उस पे ऐसी ऐसी गुस्ताखाना बातें आई हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। किसने कहा था पत्थर के नीचे रहने को? सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे अकलों पे पत्थर पड़े हुए हैं, तो बाकियों की अकलों पे तो नहीं ना पत्थर पड़े हुए। अगेन मुझे नहीं पता उसका कंटेंट क्या है, क्या वो तनकीद है, इल्मी तनकीद है या क्या है। और अगर गुस्ताखी भी है, अगर इखलाक से गिरी हुई गुस्ताखी है, तो उसको इग्नोर करें आप। उस पे ये जो राइल अप करते हैं ना लोगों को, ये खून चाहते हैं असल में। ये चाहते हैं खून हो लोगों का, खौफ बैठे लोगों के दिलों में। तो बात असल में ये है कि अब खौफ तो बैठने वाला नहीं है, और आपने जितना ये खौफ फैलाने की कोशिश की उसका नतीजा देख लें आप। अपने मुल्क में आपने अपने मुल्क को ही आग लगाई, हमें तो कुछ नहीं हुआ, बाहर के मुल्कों को तो कुछ नहीं हुआ। और अब बाहर के मुल्कों में जो आग लगाने की इन्होंने कोशिश की, ये अपने मुस्टंडे छोड़े वहां पे, अब वहां पे छितर-पोला इनका होने वाला है शुरू। और दूसरी बात ये है कि आपके अल्लाह मियां क्यों नहीं इन चीजों को डिलीट करते भाई? अल्लाह मियां में पावर नहीं है कि एक ऊपर से कड़ाका मारे पूरा सर्वर साड़ दे। जिस सर्वर से ये चीजें आ रही हैं, 15-20 लोग जिसको पढ़ रहे हैं, उनके घरों में लाइट चली जाए या कंप्यूटर उनके सड़ जाए, नहीं है कोई ताकत। आप लोगों ने यही बेवकूफियां रख रख के अपने लोगों को अंदर दबा के रखा हुआ, और आप समझते हैं कि इसी तरह दुनिया चलती रहेगी। ऐसे नहीं चलेगी अब। इस रियासत को बजाय इसके कि हम मुसलमान, जो मुसलमान अपने रब और अपने नबी से बेहद प्यार करते हैं, अच्छा, हम वो पीछे उसका बंदे का हासा निकल रहा है। ये देखना, अभी पीछे वाले बंदे को, इनको देखना, वो हास रहा होगा कि आ गफा मारन डे वाले पीछे कह रहे ये गंदियां गल्लां करन डे आसी। देखो पीछे उसका, वो देखे, ओ निकला क्या कहा। हम वो कौम, पुख्तून कौम, वो कौम है जो मिनहसुल कौम मुसलमान है। बड़ा तीर मार लिया ਸੀ ਮਨਹਾਸਲ कौम हम मुसलमानों की ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ है लोगों ਨੂੰ? तालिबानों के अलावा आपने क्या दिया लोगों को? पश्तून बड़े अच्छे कौम है, बड़े प्यारे लोग हैं, पाकिस्तान का बड़ा वकार है, गयूर लोग हैं। लेकिन पीटीएम वाले भी पश्तून है, जिनकी मूवमेंट बड़ी सेकुलर है। लोग चाहे कहीं के भी हों, या हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। आप एथनिक डिवीजन वगैरह जो मर्जी अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, एक लिप सर्विस देनी होती है कि पंजाबी बड़े प्यारे हैं, सिंधी हमारे बड़े दिल के करीब हैं, बलोची भी दुनिया की ज़बरदस्त कौम है, पठान भाई भी हमारे, ये मैं तंजिया नहीं कह रहा, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये एक हमें लिप सर्विस देनी पड़ती है। लेकिन आपकी स्किन कलर क्या है या आपकी एथनिसिटी क्या है, इससे दुनिया को ठनकना फर्क पड़ता है। आपके करतूत क्या हैं? ओके, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सारे ऐसे हैं। और ये पश्तून बनेरी जिसने बेचारे ने ये शरारत की है, वो भी पश्तून ही है, बड़ा अच्छा इंसान होगा आई एम श्योर। तो लोगों की चाहे जहाँ जिस मर्जी एथनिसिटी से आए, आपके ख्यालात कैसे हैं, आपके इरादे क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आप कैसी दुनिया आपको मिली थी, कैसी दुनिया आप छोड़ के जा रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो लोगों को जज करती हैं। ए जज नहीं करती तो लाल टोपी पा के दाढ़ी वढ़ के ते बड़ा जी हम बड़ी प्यार करते हैं ड्रामेबाजियां। और ये अगेन इसकी मुझे समझ नहीं आई। छोटी सी 4-5 पोस्ट आई जिसके ऊपर ये पागल हो गए। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि इसका डिजायर्ड एक इफेक्ट हुआ जरूर कि एक छोटा सा गुमनाम अकाउंट जिसकी कुछ इस तरह की कोई एक दो, कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे जो ये भेजी इनमें तो कोई इतने खास व्यूज नहीं है। अब ये देखें, अब उस बंदे ने डर के मारे, जिसकी भी ये आईडी थी, उसने कहा मैं एक बार फिर सारे लोगों से माफी का तलबगार हूं। उम्मीद है कि मेरे सारे भाई इसके बाद मुझे माफ कर दें, और मेरे नाम से जितनी भी लोगों ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उससे किसी तरह की पोस्ट को मुझसे मत नथी कीजिए। और ये फिर जो वजाहती बयान, पहला वाला वजाहती बयान था, वो ये था, अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सब लोगों को इस बात की वजाहत करा दूं कि ये पेज जिसका पहले नाम जूब वेदर था, मौसम, और सिर्फ मौसमी हालात के ऊपर अड़ा दू वेदर मैन है। पेशावर में क्या वेदर चल रहा है किसने देना, पर हमारे पश्तून भाई वो बड़े सादा लोग होते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता आज बारिश होनी है कि आज ओस पड़नी है या बर्फ पड़नी है, निकल जाओ। तंदुरुस्त लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता वेदर कैसा। एनीवे, चलो कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि हमने इस पेज के ऊपर एक एडिशनल एडमिन्स भी बनाए थे, कुछ शरारती, कोई मेरा ख्याल हमारा कोई मुल्हिद भाई बीच में घुस गया, जो वहां के मौसमी हालात से लोगों को बाखबर रखते थे। रात को किसी एडमिन ने अच्छा उसको बचाया जा रहा है, अच्छा ये आप ही होंगे मेरा ख्याल। एनीवे, मेरी इजाजत के बगैर पेज का नाम तब्दील करके पश्तून बुनेरी रख दिया। हालांकि इस पेज का इस गुस्ताख से कोई ताल्लुक नहीं, और ना अभी तक इस पेज पर अभी तक कोई गुस्ताखाना पोस्ट हुई है, आगे होगी, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की रेड लाइन है। लिहाजा मैं आपसे एडमिन को पेज से निकाल दिया है। मैंने अभी पेज का नाम वापस तब्दील करना चाहा है, लेकिन फेसबुक आपको 2 महीने वेट करवाता। अब पता नहीं इसी अकाउंट के ऊपर वो की गई थी या नहीं की गई थी, लेकिन रिगार्डलेस होता, कहने का मतलब ये कि कितना खौफ व हरास फैल जाता है लोगों के अंदर फौरन ही, बदोबदी, और लोग डर जाते
कहते हैं, गुस्ताखी का नाम है भाई, गुस्ताखी का नाम लगता है, लगने की देर है। तो अब खूब बदमाशी की जा रही है। अब ये बताया जा रहा है इस बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जी पहचान लिया। ऐसे लंडे के जेम्स बॉन्ड भी तो होते हैं ना, वो हर जगह पे आ जाते हैं। वो हमारे पास भी इस तरह का एक बंदा था, वो मेरे कौम से खिताब पे आया करता था, उसका नाम था मोहम्मद अली। पीछे शैम्पू की करियाने के उसके नाम छेड़ पड़ गई थी, करियाने की दुकान पे शायद उसका काम करता था, पीछे शैम्पू शूम्पू ना फरनाल वगैरह की बोतलें पड़ी हुई थी। तो कहता हमने जी आपको हारिस साहब, हम तो आपसे बात नहीं करेंगे, तो हम जहाँ पे भी आप छुपे हुए हैं हमने हैकर्स हायर किए हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके, तो मैं आपको ढूंढूंगा। मैं कहा ओए तू एडा तू पुटिन नू चुमिया दे के हैकर हायर करने वाले बगैरता 10 रंग रखी है, 3 साल पुरानी बात है, कोई कोई कुछ पता नहीं था। हैकर पाकिस्तान में बड़े बने होते हैं हैकर। पुटिन को चुमिया दे के जो हैक किया ना, वो ये कहता है कि पश्तून बनेरी का आईडी ट्रेस हो गया है, ट्रेस। एडा तू खोजी। इस मुर्तद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और रोमानिया बेल्जियम में रिहाइश पी और रोमानिया स्लैश बेल्जियम या रोमानिया या बेल्जियम एडा पेंडू होगा, वाकई रोमानिया बेल्जियम एक ही समझता होगा। और आईडी पश्तून बनेरी बनाया हुआ है और इसकी फ्ला 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 आईडी है। हमने अब अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत से तवक्का रखते हैं। तालिबान से हम अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस गुस्ताख को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, नहीं तो कान में खारिश होगी। इतने बेबस और लाचार, कायनात का बनाने वाला इनके साथ खड़ा है जी। कायनात के महबूब की बेइज्जती कोई कर रहा है, कोई छोटा सा आदमी रोमानिया में किसी एक कमरे में छुप के बैठ के कमरे हो गुस्ताखी करते हैं, आज वो गुस्ताखी कर रहा है। इन बेचारों की बेबसी और लाचारी नहीं खत्म हो रही। कितने बेवकूफ लोग हैं। यानी आई हैव टू गो बैक टू दैट वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन कि लोगों की जब मत मारी जाए, मत मार दी हो ना, जिसे कहते हैं ना मत ही मिर्ची कुट देते, मत मार दो जिसकी, उसके जहन में ना उसका खोपड़ी निकाल के ना उसके दिमाग में मजहब डाल दो, कोई सर पैर नहीं इनका चलता है। इतने पागल हो जाते हैं। ओए अफगानिस्तान तेरा प्यो लग रहा है, अफगानिस्तान से तू तकरीर मुतालबा कर अपने अब्बे से मांग कि अब्बा जी निकालो उसको। नहीं अफगानिस्तान प्लीज, मिस्टर तालिबान प्लीज, आपने खौफ की जंजीरें तो तोड़ दी हैं, जरा आप जरा इसकी भी जंजीर तोड़ो। एक नंबर के खोते लोग हैं। चलो ये शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। Whoever that guy is, I hope he's safe। और ये सिर्फ ये छलांगे मारते हैं, honestly speaking, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, ऐसी छलांगे बदमाशियां करते हैं। तो anyway, ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, इनसे होना वाना कुछ नहीं है, ना इनसे कुछ होता। और ये जो हरकतें करते हैं ना, यही चीजें पलट के कई लोग इनके साथ कर देते हैं। मैंने भी ट्विटर पे सुना इस तरह की हरकतें, किसी ने किसी को गुस्ताखी का इल्जाम लगा, उसने पलट के उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया। वो पता नहीं उसकी पोस्टें शोस्टें फोटोशॉप कर कर आके भेज दी टीएलबी, वो जिससे गुस्ताखी का माफिया मांगनी शुरू कर दी। टीएलबी के पास खुद ही चला गया, कहता मैंने तो कोई गुस्ताखी नहीं की, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो ये ऐसे ही हो गया, आपस में लड़ मर जाएंगे कुत्ते बिल्ले। चले, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।